मनुष्य गति की एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे भारत में विभिन्न जातियां निवास करती हैं। विश्व के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने भी जातियों के आधार पर हुए दंगों के दुष्परिणामों को काफ़ी बार देखा है। जैसे कि हमारे लिए बहुत कुछ याद हो कि यहूदियों के प्रति अत्याचार किया गया नाजीवादियों के द्वारा, और इसके उपरांत उनके लिए चेम्बर में बंद करके जहरीली गैस छोड़ करके उन्हें मारा गया, सिर्फ जाति के कारण से, जो निरपराध थे। जाति के मत के कारण से समाज संगठन बिगड़ता है। जाति की समस्या को लेकर के व्यक्ति को अपने जीवन के बहुत सारे भागों में सोचना विचारना पड़ता है, क्योंकि जाति एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी को अपनी जाति का स्वाभिमान तो होना चाहिए, पर जाति के आधार पर अहंकार करना, जाति का मद करना और जाति के आधार पर समाज को विभाजित करना धर्म के लिए नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्र के लिए जाति तथ्य एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आज भी वर्तमान में बहुसंख्यक हिंदुओं को जातियों में बांट करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह भी हमारी जातियों के आधार पर आज हमारे चुनाव भी प्रभावित होते हैं। और जाति मजबूत हो सकती है परंतु राष्ट्र कमज़ोर हो जाता है। यदि राष्ट्र की कमज़ोरी को हमें रोकना है, यदि राष्ट्र की कमज़ोरी पर हमें विचार करना है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि जाति मजबूत हो सकती है, धर्म कमज़ोर हो जाता है। आज हमारे यहाँ अनेक प्रकार के साधु संतों में भी जाति के लेकर के, जाति के चश्मे से साधु संतों को भी देखा जाने लगा है। और साधु संतों की उस योग्यता को, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो उनके अंदर योग्यता होती है उसे कम आंका जाता है, जाति को ज़्यादा आंका जाता है। और ये जाति एक ऐसी हम बीमारी कह सकते हैं, जाति एक हम ऐसा कह सकते हैं कि समाज के अंदर का एक कैंसर रोग है। क्योंकि जाति होना कोई बुरी बात नहीं होती है, जाति को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन जाति के आधार पर समाज को विभाजित करने का जो उपक्रम होता है, वह उपक्रम हमारे लिए निश्चित तौर पर दयनीय स्थिति में खड़ा कर देता है। ऐसी परिस्थिति में जाति को लेकर के जिनके अंदर दुर्विचार आते हैं, जाति को लेकर के दूसरी जाति के लोगों को नीचे दिखाने की जो दुर्भावना होती है, यह दुर्भावना ही समाज के संगठन के सूत्रों को बिखेर देती है। अब जैसे जाति जिसकी ज़्यादा संख्या उसका उतना हक, तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो जाति की संख्या कम है उनके लिए अगर हक कम दिया जाएगा, या उनके लिए जिन जातियों की संख्या उनको वंचित कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कम संख्या वाले लोगों के लिए एक मुश्किल और परेशानी और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी होता नज़र आएगा। इस पर वोट बैंक की खातिर कई बातों को सोचा नहीं जाता है, क्योंकि चुनाव लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये सारी की सारी घोषणाएं, ये सारे के सारे सर्वे, ये सारे के सारे जो राजनीतिक उपक्रम सामने आते हैं, ये सब जाति के आधार पर होने वाला उपक्रम धर्म, राष्ट्र और समाज तीनों का नुकसान करने वाला होता है। इसलिए यदि जाति की बात, जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी ने अपनी इस छोटे से दोहे में यह भावना प्रकट करने की कोशिश की है कि साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए। अब तलवार की बात करो, म्यान को रखे। ये जाति म्यान शरीर की, क्योंकि शरीर के आधार पर ही जाति होती है, आत्मा की कोई जाति नहीं होती है, साधु की कोई जाति नहीं होती है और परमात्मा की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन आज
भगवान को भी जाति में बांट करके उनके जन्म उत्सव मनाए जाते हैं कि अमुक जाति ही इन भगवान, जैसे रामचंद्र जी का जन्म उत्सव उत्साह के साथ रघुवंशी समाज मनाएगी, श्री कृष्ण का यादव समाज मनाएगी। ये हमारे यहाँ भगवान को एक समुद्र को छोटे से गड्ढे के रूप में बना देना, ये बहुत बड़ा भगवान के साथ न्याय नहीं है। इसलिए हमें जातियों से ऊपर उठ करके, पंथ से ऊपर उठ करके इनका जातियों का अहंकार नहीं करना चाहिए। यही हमारा बहुत बड़ा सच है।